नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्ज़ाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत से होने वाला है, जिसमें हमने सीटेट जुलाई 2024 से और सीटेट 2011 तक के आए हुए सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर किया है। अच्छे से हम एक्सप्लेन भी करेंगे इन प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं जो खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, संतुलनीकरण की प्रक्रिया द्वारा। ये प्रश्न ध्यान रखिए, सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है वो है आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की हैं इन्होंने 3 तरीके की स्पीचेस को बताया है। जो पहली स्पीच है वो है सोशल स्पीच, ठीक है। दूसरी स्पीच है वो है प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता। और तीसरी जो स्पीच है इन्होंने बताई है इनर स्पीच, ठीक है। इन 3 से संबंधित प्रश्न जरूर आता है। तो अगर स्पीच की जब भी बात आएगी, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के बारे में, तो क्या आएगा, सोशल यानी कि सामाजिक, व्यक्तिगत वार्ता यानी कि प्राइवेट, और इनर स्पीच को ही आत्मवाक के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आत्मवाक के द्वारा। और सोशल स्पीच जो होती है 2 साल के बाद बच्चा शुरू कर देता है, ध्यान रखिए, 2 साल के बाद। जो प्राइवेट स्पीच की बात आती है वो 3 साल के बाद बच्चा शुरू करता है, और जो इनर स्पीच शुरू करता है वो 7 साल के बाद शुरू करता है। तो इनका एज भी आप ध्यान रखिए। तो ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी सीटेट जुलाई 2024 में ही पूछा गया है प्रश्न। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। कौन सा रिकमेंडेड, ठीक है, कौन सा रिकमेंडेड दृष्टिकोण है। ऑप्शन है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें। देखिए, प्रबंधित एक क्या है, निगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, निगेटिव कीवर्ड है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह असंबंधित हो, यानी उनके वर्तमान जो स्तर है, वो लेवल है, उससे असंबंधित हो तो वो बच्चा काम कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, ठीक है। इसे जो है मैं अभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। छात्रों को कोई सहायता प्रदान नहीं करना, उन्हें संघर्ष के लिए छोड़ देना। तो ये तो ऑप्शन गलत ही होगा, आपको दिख रहा है निगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, सहायता प्रदान नहीं करना। और सही ऑप्शन होगा तीसरा कि छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम करना। इसको जो है लेव वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग कहा है। क्या कहा है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, स्कैफोल्डिंग कहा है। स्कैफोल्डिंग का मतलब हिंदी में इसे कह सकते हैं पाड़, ठीक है, पाड़, ढांचा, मचान, ठीक है, इन शब्दों के साथ आता है। चाहे ढांचा नाम आए, चाहे पाड़ आए, चाहे मचान आए, चाहे अंग्रेजी आप देख लेंगे इंग्लिश वर्जन, स्कैफोल्डिंग मतलब होता है, या इसे कहते हैं हेल्प या सहायता, ठीक है। तो जो सीधा सीधा वर्ड संबंधित होता है कि बच्चों को हेल्प करने के लिए, ठीक है, हेल्प लेकिन लिमिटेड होनी चाहिए, अनलिमिटेड हेल्प नहीं। इसका मतलब है बच्चे को जहाँ पर परेशानी हो अपने सब्जेक्ट में या कुछ पढ़ने में, रीड करने में, समझने में, वहाँ पर हम उन बच्चे की थोड़ा इशारे या संकेत के द्वारा बहुत छोटी सी हेल्प करेंगे। इसके लिए लेव वाइगोत्स्की ने पाड़, ढांचा या मचान या स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रश्न के अनुसार भी जो लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है, तो सहायता शब्द आ गया है यहाँ पर, उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण क्या, ठीक है। ये सीटेट जनवरी 2024 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, संगठन, असंतुलन, अनुकूलन, ये तीनों जो ऑप्शन है, ये पहला, दूसरा और लास्ट डी, ये जीन प्याजे से संबंधित होंगे, ठीक है। किससे संबंधित ये कीवर्ड है, जीन प्याजे से, ध्यान रखना। जबकि निजी बाक जो मैंने बताया था, कौन कौन सी बाक अभी बताई थी, सोशल, प्राइवेट को निजी या व्यक्तिगत, सोशल को सामाजिक, और थर्ड मैंने भी बताई थी इनर मतलब आत्मवाक, ठीक है।
वो जो है किस में आती है, लेब वाइगोस्की के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो ये ऑप्शन सही होगा। बाकी तीनों कीवर्ड्स हैं जो जीन प्याजे से संबंधित हैं। फोर्थ नंबर देखिए, लेब वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। समुन्नत करने का मतलब होता है बेटा प्रमोट करना। कौन सी विधि प्रमोट करती है? तो निष्क्रिय अनुकरण ये तो कभी प्रमोट ही नहीं करेगी। निष्क्रिय तो क्या है, नेगेटिव कीवर्ड है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव कीवर्ड का एक बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो मैं लेके आने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है वो। सहभागी अधिगम बिल्कुल सही है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, व्याख्यात्मक शिक्षण उद्दीपक अनुक्रिया गलत है। एक बात ध्यान रखिए, जब भी लेब वाइगोस्की आएगा, लेब वाइगोस्की में चूंकि उनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या नाम है, एक बार ध्यान रखिए बच्चे कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो कुछ कीवर्ड मैं आपको यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। कभी भी समाज या सामाजिक आए, सांस्कृतिक आए, भाषा आए, ठीक है, सहयोगी आए, सहयोगी शिक्षण, सहयोगी पाठन और परस्पर आए, परस्पर, ठीक है, परस्पर आए, सामाजिक अंतःक्रिया आए, ठीक है, और इस तरीके के जो वर्ड आएंगे तो समझ लेना सीधा सीधा आंसर आप लगाएंगे लेब वाइगोस्की। कौन सा? देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा, सहयोगी पठन पाठन या परस्पर शिक्षण या परस्पर पठन पाठन, ठीक है, सहभागी, ठीक है, इस तरीके के अगर कीवर्ड आएंगे तो आप सीधे समझ जाएंगे लेब वाइगोस्की। तो सही आंसर इसमें जो होगा वो होगा सहभागी अधिगम। व्याख्यात्मक शिक्षण देखिए प्राइमरी लेवल पे वैलिड नहीं है, ये अब बहुत बड़े लेवल पे, हायर एजुकेशन लेवल पे जो लेक्चर मेथड है ये फॉलो होता है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का लेब वाइगोस्की से कोई संबंध नहीं है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लेब वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? तो ये तो आपको पता होगा, नैतिक विकास का लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत गलत है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ध्यान रखना, लगाव का सिद्धांत गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेब वाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं किसके द्वारा समामेलित होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि इसमें सीधे सीधे कोई कीवर्ड पॉइंट आउट नहीं होता है और यहाँ इस तरीके के प्रश्नों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि मनोवैज्ञानिक उपकरण इसका सही आंसर है, ठीक है। इस बात पर लेब वाइगोस्की ने फोकस किया है, मनोवैज्ञानिक उपकरण पर। पुरस्कार एवं दंड यानी कि रेनफोर्समेंट पे नहीं किया है, ठीक है, या किसी तरीके का पुरस्कार देना, दंड देना, इस पर बिल्कुल भी उन्होंने नहीं कहा है कि पुरस्कार या दंड के द्वारा बच्चा सीखेगा। अनुकूलन जो मैंने बताया था जीन प्याजे से संबंधित है। कंठस्थीकरण, याद करना, रूट मेमोराइजेशन या रूट लर्निंग, तो कभी भी आंसर सही नहीं होगा, इसे ध्यान रखना क्योंकि ये निगेटिव कीवर्ड है। तो सही आंसर होगा मनोवैज्ञानिक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि लेब वाइगोस्की ने किस पूछा है विकास में वृद्धि हेतु के इस्तेमाल पर विशेष बल दिया है। देखिए शारीरिक और पारस्परिकता, यहाँ पारस्परिकता तो हो सकता था लेकिन उन्होंने शारीरिक का कहीं फिजिकल की बात नहीं है, तो ये नहीं होगा। नैतिक की बात नहीं है बेटा, ये लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है। और पुरस्कारों की बात तो मैंने अभी बताई थी, पुरस्कार दंड इनका कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक और स्मृति सहायक विधियों, देखिए सामाजिक तो सही है बट एक कीवर्ड आ गया स्मृति सहायक, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक उपकरण, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो सही आंसर होगा बेटा डी। 8 नंबर प्रश्न देखिए, लेब वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाढ़ मैंने बताया, पाढ़ के नाम फिर से ध्यान रखिए। ढांचा मैं बता दे रहा हूँ, चाहे ढांचा लिखा हो, ठीक है, चाहे मचान लिखा हो, चाहे सहायता लिखा हो बेटा, इन सब का मतलब क्या होगा? पाढ़ या पाढ़, इन सब का एक ही मतलब है और वो सीधा सीधा है सहायता, हेल्प करना। हेल्प किसकी करना? बच्चे की हेल्प करना। इसको इंग्लिश में कह देते हैं बेटा स्कैफोल्डिंग, ठीक है, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। ढांचा, मचान, सहायता, पाढ़, इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसका मतलब है बच्चे की सहायता करना। बच्चे की सहायता कौन करेगा? बच्चे की सहायता करेगा, एक बेटा टर्म आता है MKO। MKO मतलब मैन नॉलेजेबल अदर्स, यानी अन्य से अधिक जानकार व्यक्ति। अन्य से एज का मतलब नहीं है, बल्कि जिसको सीखना है उससे कोई अगर बच्चा अधिक जानता हो, उससे सिखाने वाला,
ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, उसकी सहायता दे सकता है। और सहायता कैसे देगा, लिमिटेड सहायता। ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल उसका, जैसे किसी बच्चे को होमवर्क दिया, एग्जाम्पल समझिए, जैसे किसी बच्चे को होमवर्क, छोटा बच्चा है उसको होमवर्क देती है टीचर, अगर उसके लिए होमवर्क देती है, अब घर पे क्या है, ऐसा नहीं है कि उसके जो गार्जियंस हैं, कोई गार्जियंस हैं और वो उसका होमवर्क सेल्फ अपने आप कर दें, ठीक है, तो ये गलत है। तो ये सहायता नहीं कहलाएगी अकॉर्डिंग टू लेब बाइगोस की। सहायता वो कहलाएगी जहां वो दिक्कत, उसे प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को बस इशारे या बहुत थोड़ा सा उसे बता देना और फिर आगे जो है बच्चा अपने आप प्रोसीड करे, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, सहायता, ठीक है। तो इन सब के नाम ध्यान रखिए, क्या हो गया, मचान, ढांचा, मचान, सहायता, पाड़, ठीक है। तो ये क्या होगा, और इसकी सहायता कौन करेगा, MKO, मैन नॉलेजेबल अदर्स, अन्य से अधिक जानकार व्यक्ति, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। नहीं समझ में आई फिर से कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा सा वीडियो और फिर से बना दूंगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा, देखिए सी, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। पुरस्कार की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पुरस्कार का कोई मतलब नहीं है लेब बाइगोस्की के अनुसार। उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलित करना, अनुकूलित का तो मैंने बता ही दिया, इससे कोई मतलब नहीं। बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना तो बच्चा सीखेगा ही क्या, लर्निंग प्रोसेस क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, किस कारक पर। तो देखिए आनुवांशिक पर उन्होंने बिल्कुल भी बल नहीं दिया, नैतिक लॉरेंस कोहल वर्ग से संबंधित है, शारीरिक तो है ही नहीं, पहले ही मैंने बता दिया था। तो सही आंसर होगा बेटा सोशल, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय अनुकूलन, देखिए अनुकूलन की तो बात ही नहीं है, ठीक है। अनुकूलन की क्यों बात नहीं है, क्योंकि ये कहाँ टर्म यूज होगा, जीन प्याजे में, ना कि लेब बाइगोस्की में, ध्यान रखिए। पारस्परिक शिक्षण बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताया था। संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास गलत है, और अंतर्दृष्टि अधगम भी गलत है। पारस्परिक शिक्षण या सहयोगी, सहभागिता के साथ काम करना, कोऑपरेशन इज अ बेस्ट आंसर फॉर लेब बाइगोस्की क्वेश्चंस, ठीक है। तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, और एक मनोवैज्ञानिक उपकरण जिसका ऑप्शन था वो, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है कीवर्ड से रिलेट नहीं हो पाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बता दे रहा हूँ, जैविक। बाकी सभी पे लेब बाइगोस्की ने बल दिया है, सांस्कृतिक पर भी, भाषाई पर, सामाजिक पर भी। मैंने पहले कीवर्ड्स बता दिए, किस पर नहीं दिया है, बायोलॉजिकल या जैविक पर उन्होंने बिल्कुल भी बल नहीं दिया है। तो किस पहलू की उपेक्षा होगी, जैविक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से बाइगोस्की सहमत होते हैं। ये सारे प्रश्न ध्यान रखिए सीटेट में पूछे गए हैं, कोई प्रश्न मैंने अपने पास से या कहीं किसी प्रैक्टिस सेट या किसी बकवास किताब से बिल्कुल भी नहीं दिया है। सारे के सारे क्वेश्चन 2011 से सीटेट में जुलाई 2024 तक पूछे गए हैं, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके के प्रश्न लगातार आते हैं, और लेब बाइगोस्की 2 से 3 प्रश्न हर बार आते हैं, 2 और 3 क्वेश्चंस। तो किस बात से सहमत होते, बच्चे समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। देखिए सोशल इंटरेक्शन आ गया, सोशल इंटरेक्शन जहां भी आ जाएगा लेब बाइगोस्की का वही आंसर सही होगा, गांठ बांध लीजिए आप, याद रख लीजिए। तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, कुछ देखना ही नहीं है। पुरस्कार वाला मैंने पहले ही बता दिया, लेब बाइगोस्की में नहीं होगा। जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, ये सी ऑप्शन है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, ये बेटा गलत होगा। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, बेटा यही ऑप्शन गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो सही आंसर होगा 12 का फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे। पुनर्बलन, देखिए मैंने पहले ही बताया था, रेनफोर्समेंट मतलब पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन, इनसे कोई लेना देना नहीं है लेब बाइगोस्की। परिपक्वता, मैच्योरिटी का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अनुकरण, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, वयस्कों समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। लेब बाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, लेकिन ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू लेब बाइगोस्की। तो सहयोगी प्रोजेक्ट बिल्कुल सही आंसर है। मानकीकृत जहां आ जाए, मानकीकृत शब्द आ जाए, ये निगेटिव कीवर्ड है बेटा। अगर मानकीकृत जहां आ जाए, स्टैंडर्डाइज्ड, तो हमेशा ये ऑप्शंस गलत होगा।
कहीं भी आ जाए तो नेगेटिव कीवर्ड है, ऑप्शन गलत होगा। तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न गलत है। वस्तुपरक बहुपकीय के प्रकार के प्रश्न गलत है, क्योंकि लेब वाइगोत्स्की के अनुसार सही आंसर होगा सहयोगी कॉपरेशन। मैंने पहले ही बताया, कॉपरेशन को याद कर लीजिए, ये सीधे सीधे कीवर्ड है लेब वाइगोत्स्की के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लेब वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। आज तो आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। बी ऑप्शन सही होगा बेटा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। संतुलन, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन गलत है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेब वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय नहीं है, ना तो व्यक्तिगत है, अनुबंधित भी नहीं है, तो ये तीनों दोनों नेगेटिव है, निष्क्रिय और अनुबंधित। और जो सीखना है, अधिगम यानी कि लर्निंग, जो लर्निंग है यानी कि सीखना, ये क्या होना चाहिए? इंट्रैक्शन होना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सीखता है, ना कि व्यक्तिगत। सीखना व्यक्तिगत गतिविधि नहीं है, ध्यान रखिए, ये एक सामाजिक गतिविधि है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि बच्चा है, बच्चा, ध्यान रखिए, लेब वाइगोत्स्की ने कहा है बच्चा किसके द्वारा सीखता है? समाज के द्वारा सीखता है। जबकि एक बात और बता दूं, जबकि जीन पियाजे जो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे की अगर हम बात करें, तो जीन पियाजे ये नहीं कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है, वो कहते हैं बच्चा स्वयं वातावरण के द्वारा सीखता है। किससे सीखता है बेटा? एनवायरमेंट के द्वारा सीखता है। वो कहते हैं बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, और किससे? एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण से खोजबीन के द्वारा सीखता है। बस यही अंतर है एक लेब वाइगोत्स्की में और जीन पियाजे में, जो आपको ध्यान रखना है। जब इन्वायरमेंट की बात आएगी, वातावरण की बात आएगी, तो आप जीन पियाजे को सही मानेंगे, और जब लेब वाइगोत्स्की की बात आएगी तो आप समाज को सही मानेंगे। और इसीलिए समाज से इन्होंने भाषा पर बल दिया है, क्योंकि जहाँ समाज होगा वहाँ क्या डेवलपमेंट होगी? भाषा। भाषा बहुत जरूरी है, इसलिए लेब वाइगोत्स्की में सोशल यानी समाज, और समाज के साथ भाषा, इन्होंने इस बात पर बहुत जोर नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ कहा है कि नन्हे वैज्ञानिक है और वो पर्यावरण से खोजबीन के द्वारा यानी कि पर्यावरण से सीखते हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय, कीवर्ड देखिए, कि विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो क्या कीवर्ड आया? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु। तो सही आंसर क्या होगा? सामाजिक एवं सांस्कृतिक, सीधे सीधे लेब वाइगोत्स्की। बाकी देखो, पर्यावरण से सीखता तो क्या होता है? जीन पियाजे, मैंने भी बताया। तो ये क्या कह रहा है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक, तो गलत। लॉरेंस कोहलबर्ग, नैतिक विकास। वॉटसन, ये गलत है, तो सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ZPD यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको कहते हैं ZPD की फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म भी सीटेट में 1-2 बार पूछी गई है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसका प्रयोग रचनावाद में अधिकांश तक किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो ये लेब वाइगोत्स्की ने किया था। अब ये है क्या, मैं यहाँ पर आपको बता दूं। ZPD, ये 2 शब्दावली याद रखिए, एक MKO और एक ZPD। ये दोनों MKO तो मैंने बता दिया, मैन नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि जो दूसरे को सहायता करे वो क्या होता है? मैन नॉलेजेबल अदर्स होता है, ठीक है। और एक ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और एक जो वर्ड है इसके फोल्डिंग, पहाड़, मचान, ठीक है, सहायता, या जो भी इसको ढांचा जो भी कहें, ये 3 कीवर्ड आएंगे, तो सीधा सीधा बेटा लेब वाइगोत्स्की लगाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के लिए अधिगम के चरण के दौरान निम्नलिखित में से किससे संबंधित होना अनिवार्य है? तो देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए, पुनर्बलन तो गलत ही है, पहले ही बार बार बता रहे हैं हम। सामाजिक संदर्भ बिल्कुल सही ऑप्शन है। परिपक्वता भी गलत है। विकास और व्यवहार में मापनीय परिवर्तन गलत ऑप्शन। सही ऑप्शन होगा सोशल, देखिए, ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों को संस्कृति संबंधी उपयुक्त ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, ये तथ्य किसके द्वारा दिया गया? संस्कृति संबंधी, देखिए कल्चर की बात आ गई, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल जो सिद्धांत है वो थ्योरी किसने दी है? लेब वाइगोत्स्की ने। तो सही आंसर बंडूरा, पियाजे, डार्विन गलत है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो फिर से वही प्रश्न आ गया, सही आंसर सामाजिक हो जाएगा, नैतिक, शारीरिक, आनुवंशिक गलत ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न पर किस पर निर्भर होता है, किस पर, तो सही आंसर होगा सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रियाओं पर। मानसिक परिपक्वता शारीरिक आनुवंशिकी पर नहीं होगा, पहले ही हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सही आंसर है इसका शिक्षण और मूल्यांकन दोनों में। समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि ZPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या? जोन का मतलब एक दायरा है, एक एरिया है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। जोन का मतलब एक क्षेत्र, दायरा। अब दायरा क्या है? दायरा ये होता है, मैं आपको यहाँ समझा दूँ। मान लीजिए ये एक सीढ़ी है फर्स्ट, ठीक है, जैसे किसी उस फ्लोर पे चढ़ते हैं, सेकंड थर्ड नेक्स्ट फ्लोर पे, तो सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसी सीढ़ी समझ लीजिए। कोई बच्चा एक इस सीढ़ी पे चढ़ है और उसे इस सीढ़ी पर है। सीढ़ी का मतलब समझ लीजिए यहाँ फर्स्ट सीढ़ी पे है, मान लीजिए उसे 2 का टेबल आता है या उसे 2 का टेबल आता है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ एक अगली सीढ़ी है, मान लीजिए कि यहाँ 3 का टेबल उसे याद करना है। तो ये एक दायरा हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक उसके लिए एक चाहिए सहायता। क्या चाहिए? सहायता। बेटा जो सहायता चाहिए उसी को पाड़, मचान, मंच जो भी है स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और सहायता जो कर रहा है, द मैन और वुमेन हु हेल्पिंग स्टूडेंट, ठीक है, ये वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा MKO, ठीक है। वो क्या कहलाएगा बेटा? MKO। और जो ये दायरा हुआ, यानी कि वो दायरा वो 2 का पहाड़ा जानता था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए वो 3 का पहाड़ा जान जाए, जो ये दायरा है, इसी को कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी कि एक सीढ़ी से, कोई भी एक सीढ़ी हो, जितनी नॉलेज बच्चे को अभी आती है, ठीक है, जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए जो उसमें गैप है, ठीक है, उसमें जो गैप है वहां तक पहुंचने के लिए जो ये दायरा है, इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक विशिष्ट संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट कहते हैं, पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ प्रश्न देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। तो सीधा आंसर हो गया, पार्ट हो गया भाई, आधा करा हुआ दे रही है, यानी कि उसकी पहले से हेल्प कर रही है। तो और लेव वाइगोत्स्की का सीधा कीवर्ड आ गया। तो हम लेव वाइगोत्स्की में अवलोकन, अधिगम, द्वंद्वात्मक, ये कुछ है ही नहीं। अनुकूलन सीधा क्या है? तीनों बातें मैंने बता दी। पार्ट यानी कि स्कैफोल्डिंग, मचान जिसे कहते हैं या जिसे ढांचा कहते हैं, और MKO और ZPD, बस 3 ही कॉन्सेप्ट हैं इसमें, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा। 25 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार कार्यों की एक श्रृंखला बच्चे के लिए अकेले करना बहुत कठिन है, लेकिन वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से संभव है। इसे क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं बेटा समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? जो कि मैंने अभी बताया था कि खुद तो करना, जैसे यहाँ पे बच्चा खड़ा था, अब ये यानी कि 2 का पहाड़ा याद था उसे, अब 3 के पहाड़ तक पहुंचना है। बिना किसी के हेल्प के पहुंच तो सकता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम हो, या हो सकता है ना भी पहुंच पाए, तो उसके लिए किसी की हेल्प चाहिए। और यहाँ से जब वो यहाँ तक पहुंचेगा, कह रहा है अधिक कुशल साथियों की से पहुंच सकता है, ऐसे अधिक कुशल साथियों को ही तो MKO का है, ठीक है, उनकी सहायता से यहाँ पहुँच सकता है। और इसके लिए क्या कहा है? इसे संभव है। इसे क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बेटा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। 26 क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के विचार किस पर और किस पर केंद्रित हैं। देखिए भाषा, बुद्धि और पर्यावरण। बेटा पर्यावरण आ गया तो जीन पे आ जाए, बस यहीं से गलत हो गया, ठीक है। भाषा, संस्कृति और ज्ञान, ये बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। स्कीमा आ गया बेटा तो जीन पे आ जाए, गलत। अब पहला और तीसरा गलत हो गया तो चौथा तो हो ही नहीं सकता उपयुक्त सभी वाला, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाषा, संस्कृति और ज्ञान। 27 क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है। आनुवांशिकता के प्रभाव, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की, तो यही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे और है जो कभी कभी आपको प्रॉब्लम कर सकती है, कि सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय, देखिए इसकी बात नहीं की है, सामाजिकरण की बात की, लेकिन जीव पारिस्थितिकीय मॉडल की बात नहीं की है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अवप्रेरणा पर आरोप है, ये तो आप एलिमिनेट कर ही देंगे कि ये गलत ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा।
28 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीपत विकास का क्षेत्रीय अवधारणा किसके द्वारा दी गई? अब तो आप बता ही सकते हैं, बाइगोस्की। फिर से ध्यान रखिए, 3 अवधारणाएं, ZPD, MKO, ठीक है, और स्कैफोल्डिंग, ये तीनों अवधारणाएं अंग्रेजी में ध्यान रखिए, तीनों अवधारणाएं किससे संबंधित है? लेव बाइगोस्की। साथ में देखो भाषा आए और साथ में क्या आए? सामाजिक आए बेटा, सांस्कृतिक आए, ठीक है बेटा, सामाजिक आय, सांस्कृतिक आय, परस्पर आय और सहयोगी आय। और साथ में एक दो चीज और आ रही है, वो है कि सोशल स्पीच, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता, और एक चीज और इनर स्पीच यानी कि आत्म वार्ता, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है लेव बाइगोस्की में, बस इतनी ही चीज़ है बेटा। मैं कहो तो लास्ट वाले पेज पे कहीं फिर से बता दूंगा, बस इतना अगर कर लिया, इसको कहीं भी आप कॉपी पे लिख लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं है लेव बाइगोस्की। मैं गारंटी से कह रहा हूँ ना, इसके अलावा कोई प्रश्न आ सकता है लेव बाइगोस्की से। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अधिक अनुभवी लोगों द्वारा छोटे बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी सहायता करना, यह संकेत देना ये क्या कहलाता है? तो बता ही दिया था, पार, ढांचा या मचान कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, बाकी तो सब गलत ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता? सीधा लेव बाइगोस्की, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। बस इतने ऐसे कीवर्ड आपको पकड़ने हैं, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।